Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about enzymes. So enzymes में आज हम दो एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ पेपेन और सेकेंड वन इज़ डायस्टेस. सो सबसे पहले हम पेपेन के बारे में स्टडी करते हैं. ये पेपेन क्या होता है? ये एक तरह का एंजाइम होता है जो कि पपाया से ऑब्टेन किया जाता है. सो इसका सिनोनियम जानते हैं. सिनोनियम क्या होता है? इसको अलग नामों से किन नामों से जाना जाता है? तो इसको पपायोटिन, वेजिटेबल पेप्सिन, ट्रोमा और अर्बूस के नाम से भी जाना जाता है. बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसका, ये पेपेन इज द ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया. तो कैरिका पपाया की जो स्पीसीज़ होती है, प्लांट का नाम होता है पपाया ट्री का बायोलॉजिकल नेम होता है. सो उनमें जो लीव्स होती हैं प्लांट की और जो इमैच्योर फ्रूट्स होते हैं उनसे एक तरह का लेटेक्स निकाला जाता है. लेटेक्स क्या चीज़ होता है? एक तरह का गमी सब्सटेंस समझ लीजिए. तो लेटेक्स इसका ऑब्टेन किया जाता है उनसे. ठीक है. ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैरिकेसी. कैरिकेसी हम क्यों बोल रहे हैं? कैरिका पपाया जो स्पीसीज़ का नाम है, तो कैरिका से ही कैरिकेसी फैमिली को निकाला गया है. जोग्राफिकल सोर्स क्या होता है इसका? प्लांट इज कल्टिवेटेड इन श्रीलंका, तंजानिया, हवाई एंड फ्लोरिडा. ये जो है श्रीलंका, तंजानिया, हवाई और फ्लोरिडा, इसके साथ ही इंडिया में भी ये वाइडली तौर पर मिलता है. इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने इमेज दी हुई है इसके प्लांट की कि देखिए, जैसे कोकोनट का ट्री होता है जिसका जो स्टेम होता है वो काफ़ी रफली सा होता है और इस पर जो 1 से 1.5 फीट तक के या 5 kg तक के फ्रूट्स इस पर लगते हैं. इसकी जो लीव्स होती हैं वो 1 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती हैं. सो प्लांट का हम लोग थेरिकली डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं. तो प्लांट की जो हाइट होती है वो 5 से 6 मीटर तक हो सकती है, जिस पर फ्रूट लगते हैं करीब करीब 1 फीट तक के ये फ्रूट होते हैं, जिनको पपाया के फ्रूट के नाम से जाना जाता है. और इनका वेट 5 kg तक हो सकता है मैक्सिमम. जो इनका फ्रूट का एपिकार्प होता है, मतलब जो बाहर का छिलका होता है, वो फ्लैशी होता है और ऑरेंज येलो कलर का हो सकता है. जो ये फ्रूट होता है इसके बीच में एक हॉलो कैविटी होती है, मतलब एक स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ ब्लैक सीड्स होते हैं. कई सारे सीड पाए जाते हैं. इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो फुली ग्रोन फ्रूट्स गिव मोर लेटेक्स ऑफ हाई एंजाइम पोटेंशियल देन स्मॉलर एंड और इमेच्योर फ्रूट. मतलब जो फुली ग्रोन फ्रूट्स होते हैं पपाया के, ये ज़्यादा लेटेक्स का प्रोडक्शन करते हैं या ज़्यादा लेटेक्स से देते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉलर और इमेच्योर फ्रूट्स के. ठीक है. जो लेटेक्स होता है ये कैसे प्राप्त किया जाता है? तो लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 और 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन. ये प्लांट पर या फ्रूट पर लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन, कुछ कट लगा दिए जाते हैं, लंबवत कट लगा दिए जाते हैं, और ये कट फ्रूट के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं कि फ्रूट कैसा है. तो उसमें 1 इंच से लेकर 8 इंच डीपर तक ये कट लगाए जा सकते हैं उसके सरफेस पर. जब ये कट लगाते हैं तो ये कब लगाए जाते हैं? ये मॉर्निंग में लगाए जाते हैं और 3 से 7 दिन के इंटरवल पे इनको इंसीजन इसका किया जाता है. लेटेक्स फ्लो फ्रीली फॉर अ फ्यू सेकेंड बट सून कोगुलेट. ये लेटेक्स होता है जो फ्रूट से फ्रीली आउट होता है, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये फ्रूट से निकलता तो है बट ये एयर के जैसे ही इंटरेक्शन होता है इसका एयर के साथ, तो ये बहुत जल्द कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है. तो इस एक्सीडेट को कलेक्ट कैसे करते हैं? इस एक्सीडेट को कलेक्ट करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में या नॉन मेटेलिक कंटेनर में इसको कलेक्ट किया जाता है. फिर क्या करते हैं? इसको डायरेक्ट सनलाइट में या आर्टिफिशियल हीट में इसको ड्राई किया जाता है. आर्टिफिशियल हीट का टेम्परेचर इसमें स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए. द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी क्रीमी वाइट और फ्राइबल. जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो ये लेटेक्स क्रीमी वाइट कलर का हो जाता है या फ्राइबल नेचर का होता है. अगर इसको ड्राई करने से पहले इसमें 10% कॉमन साल्ट जो होता है घरों में यूज़ होने वाला नमक मिला दिया जाए और फॉर्मेल्डिहाइड का 1% सोल्यूशन मिला दिया जाता है, तो ये काफ़ी दिनों तक रिटेन किया जा सकता है. मतलब कई महीनों तक इसकी एक्टिविटी रिटेन रहती है. एक ट्री से ये 20 से 250 ग्राम तक पेपेन निकाला जा सकता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पेपेन जो होता है जब इसको ड्राई कर लिया जाता है, जो लेटेक्स है वो पूरी प्रोसेसिंग के बाद कैसा हो जाता है? ग्रेइश वाइट कलर का या
इसकी जो नेचर होता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक पाउडरिक फॉर्म में होता है ये। इट इज़ स्लाइट सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल, ये वाटर और ग्लिसरॉल में स्लाइट सोल्यूबल होता है। इसकी जो एक्टिविटी होती है वो किस टेम्परेचर पर रहती है, 60 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन होती है जिस पर ये एक्टिव फॉर्म में रहता है और अपना ऑप्टिमम पॉइंट प्रोड्यूस करता है। जो इसका पीएच होता है ये मेनली एसिडिक पीएच का होता है, जिसकी पीएच स्टैंडर्ड होती है 5 पीएच तक हो सकता है, बट ये कई बार न्यूट्रल और एल्कलीन मीडिया की भी प्रॉपर्टी या फंक्शन को शो करता है। ये एक्टिवेट कैसे होता है, जब इसको रिडक्शन किया जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका रिडक्शन कराया जाता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडो एसीटेट को। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का एंजाइम है, तो इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो ह्यूमन बींग के स्टमक में होते हैं। तो ये कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, पेप्टिडेज। ये पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है ये काम क्या करता है, स्टमक के अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके उसको डाईपेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। ये मेनली प्रोटीन के डाइजेशन में यूज़ किया जाता है। The enzyme papain, papaioproteinase and chymopapain have been isolated in crystalline form from the latex। जो लेटेस्ट होता है उसकी क्रिस्टलिन फॉर्म में papaioproteinase और chymopapain भी आइसोलेट करके निकाला जाता है। ये इसके अलावा 15.5% नाइट्रोजन या सल्फर 1.2% कंटेन करता है। जो क्रिस्टलिन पेपेन होता है ये 5 से 7 पीएच रेंज पे स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा इसकी स्टैंडर्ड स्टेबल कंडीशन होती है जब पीएच 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और ये अगर इसको 30 डिग्री से ऊपर के सेंटीग्रेड पर रखा जाता है या इसकी पीएच 2.5 से कम होती है या 12 से ज़्यादा होती है, तो ये बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द लीव्स पोसेस डाईहाइड्रोकार्पेन फर्स्ट एंड सेकेंड फैटी एसिड, कार्पेन, स्यूडोकार्पेन एंड कैरोटीनॉइड्स। जो लीव्स होती हैं उसमें डाईहाइड्रोकार्पेन फर्स्ट एंड सेकेंड होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, कार्पेन होता है, स्यूडोकार्पेन एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, जो इसके फ्रूट होते हैं उनमें एक एट्रैक्टिव सा कलर होता है, मेनली जैसा मैंने आपको बताया ऑरेंज या येलो कलर। तो ये कलर जो आता है इसके लिए ये कैरोटीनॉइड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरोटीनॉइड एक तरह के एजेंट्स होते हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इसकी लीव्स में होते हैं। फ्रूट में क्या क्या होता है, अगर फ्रूट में देखें तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम के अलावा लॉरिक, मेरिस्टोलिक, पाल्मिटोलिक एंड एरिकिडिक एसिड भी मौजूद होते हैं। मोलिटेनेट बेंजिल, PO ग्लूकोसाइड्स, 2 फिनाइल एथाइल ग्लूकोसाइड एंड 4 हाइड्रोक्सिल फिनाइल 2 एथाइल ग्लूकोसाइड भी मौजूद होता है। यूजेस इसके क्या क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन डाइजेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, जो डिस्पेप्सिया की मतलब कंडीशन हो जाती है, या इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जो हो जाते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, और डिप्थीरिया की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। डिप्थीरिया में क्या करता है, ये डिप्थीरियल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी थी वो मैंने बताया एसिडिक नेचर का ये होता है। इन लोकल ट्रीटमेंट ऑफ बक्कल, फेरेंजियल एंड लैरेंजियल डिसऑर्डर, ये फेरेंजियल और लैरेंजियल डिसऑर्डर में भी लोकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या होम रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन डाइजेस्टिव मिक्सचर, ये डाइजेस्टिव मिक्सचर की तरह यूज़ किया जाता है बिकॉज ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। लिवर टॉनिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, और रिड्यूसिंग एनलार्ज टॉन्सिल, जब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। और फिर ये पोस्ट ऑपरेटिव एडेशंस के प्रिवेंशन में, इन प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस, कार्बंकल्स एंड ईस्चर बर्न्स, उनके प्रिवेंशन में, मतलब ईस्चर बर्न, कार्बंकल और पोस्ट ऑपरेटिव एडिशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसकी क्वालिटी का टेस्ट कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। जो पेपेन होता है, अगर उसको एक्टिवेटिंग सिस्टीन क्लोरल हाइड्रेट सोल्यूशन के साथ 1 घंटे के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कराया जाता है,
और जिलेटिन सोल्यूशन, ये जो एक्टिवेटिंग सिस्टीन क्लोरल हाइड्रेट सोल्यूशन होता है, ये जिलेटिन सोल्यूशन के साथ मिलाकर बनाया जाता है और इसको 1 घंटे के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रिएक्ट कराया जाता है इस पेपेन को, तो क्या होता है, फिर रिएक्ट कराने के बाद क्या करते हैं, जो भी मिक्सचर बना है उसको रैपिडली कूल कराया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। कितने टेम्परेचर तक लाया जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर क्या करते हैं, ट्रीटेड सोल्यूशन जो होता है वो नॉट ट्रिगर इन कंपेरिजन टू अ ब्लैंक सोल्यूशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो इसको फिर जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ इसको मैच कराया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है। डायस्टेज, अभी दूसरा क्या एंजाइम होता है, डायस्टेज। डायस्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ह्यूमन बीइंग की सलाइवा में होता है, जिसको हम मेनली तौर पर टाइलिन बोलते हैं। तो इसका साइनोनिम क्या होता है, एमाइलेज। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग की सलाइवा में होता है, तो इट इज़ एन अमाइलोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सेलिवरी डायस्टेज जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, और पैंक्रियास से भी एक तरह का ये एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डायस्टेज और अमाइलोप्सिन। तो ये 2 तरह के डायस्टेज होते हैं, एक पैंक्रियास से सिक्रीट होता है और एक सलाइवा से सिक्रीट होता है। सिक्रीट जो सलाइवा से हो रहा है उसको टाइलिन बोल रहे हैं और जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन हो रहा है उसको बोल रहे हैं अमाइलोप्सिन। ये क्या करते हैं, फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो इन मॉल्ट एक्सट्रैक्ट। ये ऑलरेडी एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मेनली स्टमक में ये पाए जाते हैं, और एक्सटर्नली इन ये कैसे बनाए जाते हैं, माल्ट से, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू भी इनको बनाया जाता है, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। सेलिवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन। सेलिवरी एमाइलेज जो सलाइवा में होता है उसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। टाइलिन बिगिन पॉलीसेक्राइड डाइजेशन इन द माउथ। टाइलिन जो होता है, जो सलाइवा होती है, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है माउथ में, और किस में कन्वर्ट करता है, पॉलीसेक्राइड्स में। कार्बोहाइड्रेट को ही पॉलीसेक्राइड बोला जाता है। द एमाइलेज ऑफ मॉल्ट डाइजेस्ट बार्ले स्टार्च टू द डाइसेक्राइड। जो एमाइलेज डाइस्टेज होता है वो क्या करता है, बार्ले स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। और कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, ये यीस्ट की फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है ये पूरा प्रोसेस। डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, इसका कलर जो होता है येलोइश वाइट होता है, ओडर इसमें कुछ नहीं होती, या होती भी है तो कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेचर, बिकॉज इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही तो कुछ ऐसे अल्कोहलिक टाइप की ओडर इसकी हो सकती है। नेचर इसका कैसा होता है, ये अमॉर्फस पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी जो इसकी होती है, अगर वाटर में इसको सॉल्युबल किया जाता है तो ये कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करता है, और अल्कोहल में जब इसको सॉल्युबलाइज करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एक्स्ट्रा फीचर अगर बात करें तो क्या होता है, ये थर्मोलेबाइल होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर इसको 4 pH से कम, मतलब एसिडिक नेचर में रखा जाता है, या 45 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है, तो ये नेचर को चेंज कर देता है, ये डीनेचर हो जाता है, डीनेचर्स हो जाता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है इसको रिटेन करने का, वो होता है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसकी जो pH होती है, स्टैंडर्ड pH, वो होती है 6 से 7। हम स्लाइटली एसिडिक इसको कह सकते हैं, स्लाइटली एसिडिक pH ये कंटेन करता है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो ये एक तरह का एंजाइम है, तो ये डाइजेशन के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड, ये प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड जो होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और किसके लिए ये यूज़ किया जाता है, जो फर्मेंटेबल शुगर्स होती हैं उनकी फर्मेंटेशन प्रोसेस में, मतलब स्टार्च का जो फर्मेंटेशन होता है उसको फर्मेंटेबल शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इन सब में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सो ये 2 एंजाइम्स आज हमने स्टडी किए हैं, पेपेन और डायस्टेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।